Hello friends, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम टू ऑल. नाउ फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप लोग जो दोज हु आर अटेंडिंग माई क्लासेस रेगुलरली, दे आर फाइंडिंग वेरी गुड चेंज इन themselves, okay, in respect of English. And it's a very good sign for me also and for you too that मेरा जो पढ़ाया हुआ है, whatever I am teaching you, you are getting that properly and you are using that in your daily life too. Okay, so I am feeling happy for this. एंड इतना ही कहना चाहूँगी कि जो क्लास अटेंड कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है. क्लास रेगुलरली अटेंड कीजिए. एक अपने पास क्लास के समय आप एक नोटबुक और पेन रखिए. आपको जो कुछ भी नोट्स दिए जाते हैं, बताया जा रहा है, जो कुछ भी, आप उसे नोट डाउन करते जाइए कि क्लास 1 में ये पढ़ा मैंने, क्लास 2 में ये पढ़ी. इस तरीके से आप नोट डाउन करते जाइए, समझते जाइए, बोलते जाइए. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए. दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट. आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी क्लास के जितने भी वीडियोस रहेंगे, जितनी भी क्लासेस रहेंगी, उसकी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी. सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा. तो उससे आपको हमारी जितनी भी अपकमिंग क्लासेस हैं उसके बारे में पता चलता जाएगा. प्लस जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनके भी वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे और आप वो क्लासेस भी हमारी अटेंड कर सकते हैं. ठीक है. एंड दोज हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड मी, दे कैन डू वन थिंग. यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप आपके पास सेव करके रखें, तो आप इसे लाइक कर लीजिए. आप इसे लाइक करेंगे तो आपके यूट्यूब मोड पर ये जो है लाइक वीडियोस में आपके पास सेव रहेगा वीडियो. तो आपको इसको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा. आप सिर्फ यूट्यूब में जाएंगे और वहाँ पर आप लाइक वीडियोस में जाएंगे तो आपको ये वीडियो देखने मिल जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दैट फॉर योर बेटरमेंट. यदि आप सीरियस हैं इंग्लिश सीखने के लिए, ओके, तो उसके लिए आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना ज़रूरी है. ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी भी ना हो. आपको वीडियोस, कई बार ऐसा रहता है यूट्यूब में कुछ वीडियोस बहुत अच्छे रहते हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें लाइक नहीं कर पाते, सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं जल्दबाजी में, तो वो वीडियोस फिर गायब हो जाते हैं और फिर हम उन्हें बहुत ढूंढते रहते हैं. हम वो वीडियोस नहीं देख पाते हैं, पा पाते हैं. ठीक है, ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा होता है. तो उसका सबसे पहला तो यही है कि आप उस वीडियो को सबसे पहले, यदि सब्सक्राइब आपको पसंद आ रहा है कंटेंट, तो आप तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो फिर उस वीडियो को जो है आप लाइक कर लीजिए. लाइक बटन पे क्लिक कर लीजिए तो वो वीडियो आपके पास सेव रहेगा. हमारे साथ ऐसा हुआ है 2-3 बार, तो हम तो यही करते हैं. हम कोई वीडियोज़ यदि देखते हैं, हमें पसंद आता है, तो हम तो सीधे उसे लाइक कर लेते हैं. लाइक करने से रहता है वो वीडियो हमारे पास सेव रहता है. जब कभी भी हम चाहें उस वीडियो को देख सकते हैं. उस चैनल को हम जो है उसके चैनल के जितने भी वीडियोज़ है वो हमें मिल जाते हैं और हम देखते रहते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया अपना अभी तक का मैंने आपको जो बताया. और अभी तक आप जो हैं, आपकी इतनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, 26-27 क्लासेस, 27-28 क्लासेस हो चुकी हैं, है ना. तो ये जो रहता है आपको बेटा, इतना सारा मतलब जो आपको बताया हुआ है मैंने अभी तक, 6 फेब से, 6 नहीं 7 फेब से हमारी क्लासेस हमने लेना शुरू किया है. और 7 फेब से अभी तक बीच में हमने मतलब क्लासेस कुछ नहीं ली. आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम दिया, इनफ टाइम हमने आपको दिया है प्रैक्टिस के लिए. कभी 1 मंथ का दे दिया, कभी 10 डेज़ के, 15 डेज़ to 5 डेज़, इस तरह का ऐसा टाइम दिया कि मैंने आपको जो कुछ भी कंटेंट दिया हुआ है उसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो आप उस कंटेंट में जो है परफेक्ट हो जाएंगे. आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना. तो अभी तक आपको जितना जो कुछ भी बताया गया है, I hope that you all have understood all that well and you are using that in your daily life too. Okay, and you are finding change with that in your daily life, है ना. तो ये सब कुछ जो है अभी तक कर लिया है. जो नए हैं तो अगर वो वाकई में इंग्लिश सीखने के लिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए सीरियस हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि वो क्लासेस जो हैं पूरी बिगनिंग से देखें, अटेंड करें. ठीक है. और मुझे पता चला कि कुछ वीडियोस में जो है वॉल्यूम का प्रॉब्लम आया, समझ में अच्छा नहीं, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है. तो उन वीडियोस को हम री अपलोड करेंगे तो ताकि आपको जो है उनका कंटेंट ज़्यादा अच्छे से मिल जाए और समझ में आ जाए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. अब आज की क्लास में जो है हम आपको लेट का यूज़ कर बताएंगे. लेट यानी होता है चलो.
ठीक है। लेट का मतलब अपन अर्थ अपन इस तरह से लेते हैं, लेट यानी हो गया चलो, लेट अस यानी हमें होता है, ठीक है। तो अपन किसी को, जैसे अपन को बात करनी, अपन कई बार बात करते हैं ना हिंदी में, कहते हैं चल चलते हैं घूम के आते हैं कहीं, ठीक है, चल ऐसा करते हैं, अब थोड़ा सा अपन बातचीत करके देखते हैं अपन से बन रहा है कि नहीं, है ना, लाइक दिस। तो इस तरह की बातें करने के लिए, इस तरह का कहने के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं वर्ब लेटस। ओके, लेटस जो है ये फॉर्म अपन यूज़ करते हैं, तो इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं लेट्स। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? लेट्स, ठीक है। ऐसे तो अपन बोलते हैं लेट अस रिटन में, ठीक है। जब हम लिखेंगे तो लिखने में हम लिखेंगे LET, लेट, US अस, लेट अस गो फॉर अ वॉक, ठीक है। लेकिन जब हम उसे बोलेंगे स्पोकन में जो है ना, तो स्पोकन में अपन उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे लेट्स। क्या बोलेंगे? लेट्स गो फॉर अ वॉक। ओके, इसी तरह से अपन अब इसके सेंटेंसेस फ्रेम करके देख लेते हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक, ठीक है। लेट अस गो फॉर अ वॉक। लेट्स ईट, आप जो पहले शॉर्ट में बना लीजिए लेट अस, और उसके बाद वर्ब ले लीजिए, मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब जैसे होती है सिंग, ईट, राइट, प्ले, टॉक, ओके, स्पीक और रीड, इस तरह से जो अपन ने ले लिए, थोड़ी सिंपल सिंपल वाली वर्ब्स बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो वो वाली वर्ब्स अपन ने ले लिया और उनसे सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस जो है, शॉर्ट सेंटेंसेस, वो अपन ने फ्रेम कर लिए, ठीक है। लेट अस गो फॉर अ वॉक, ये अपन ने रिटर्न में किया, LET लेट, US अस गो फॉर अ वॉक, ओके। लेकिन यदि हम इसी को बोलेंगे, स्पोकन में लेंगे, तो हम बोलेंगे लेट्स गो फॉर अ वॉक। क्या बोलेंगे? लेट्स गो फॉर अ वॉक, ठीक है। सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं हमारे साथ आप भी रिपीट करिए, बोलिए साथ में, तो आपकी ज़ुबान पर भी ये सेंटेंसेस जो हैं आएंगे और आप भी बोलेंगे, ठीक है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, ओके। लेट्स सिंग अ सॉन्ग, लेट्स ईट चपातीस, ओके। लेट्स प्ले विथ आवर फ्रेंड्स, let's dance, let's sing a song, okay, let's sing a song, let's go for a walk, let's go to meet our friends, okay, let us sing a song like this, okay, let's sing a song, let's celebrate Diwali, let's celebrate your birthday, okay, like this, okay, let's have a party now, चलो अभी पार्टी करते हैं, let's have a party now, okay। इस तरह से आप जो है लेट से सेंटेंसेस बनाएंगे और इसी को जो है आप सेंटेंसेस फ्रेम किए, बनाए, ठीक है। लेट अस प्लस मेन वर्ब, इतने सेंटेंसेस आपने बना लिए, शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है। उनको प्रैक्टिस किया, अब उन्हीं को आपको कैसे क्या करना है, स्टॉप वॉच लेनी है और आपको बोलना है, ठीक है। लेट्स सिंग, लेट्स डांस, लेट्स टॉक, लेट्स स्पीक, लेट्स रीड, लेट्स राइट, ओके, लेट्स प्ले, लेट्स गो फॉर अ वॉक। इस तरह से सेंटेंसेस फ्रेम करिए और आप फिर देख लीजिए आप 30 सेकेंड्स में कितना सेंटेंसेस फ्रेम कर पा रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर थोड़े सेंटेंसेस और जो हैं आप बढ़ाएंगे, सेंटेंसेस थोड़े थोड़े बड़े भी करेंगे सेंटेंसेस, और फिर उसके बाद उसको आप ऐसा कर सकते हैं कि जो शॉर्ट सेंटेंसेस है उनकी थोड़ी लेंथ भी बढ़ाएंगे सेंटेंस की, और प्लस उनकी क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे, नंबर्स भी बढ़ाएंगे। मतलब पहले हमने 5 सेंटेंसेस फ्रेम किए, फिर 10 सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, ठीक है। इस तरह से अपन सेंटेंसेस बनाएंगे और बोलेंगे। सो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा यूज़ ऑफ लेटस, okay, use of lettuce. Let's go for a walk, let's eat, let's sing, let's celebrate, okay, let's write, let's speak, let's go for a walk, okay, let's visit a friend's house, okay, let's go to the doctor, let's visit the doctor, okay, like this। इस तरह से sentences frame करना है और आपको जो है मतलब बनाना है, बोलना है। और एक चीज़ और, आपको एक नई चीज़ बता रही हूँ आज से, आप एक और काम कर सकते हैं। आप इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी, ओके, आप अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले एक छोटी सी पॉकेट डिक्शनरी ले लीजिए, अच्छी सी पॉकेट डिक्शनरी, अच्छी सी, आई हैव फॉरगॉटन द नेम, कि कौन सी कंपनी का नाम, आई हैव फॉरगॉटन द नेम। आप जो है एक पॉकेट डिक्शनरी ले लीजिए अच्छी सी, ठीक है। और उस पॉकेट डिक्शनरी में डेली डेली क्या कीजिए, आप 5 वर्ड्स जो हैं लर्न कीजिए।
पहले सबसे पहले ए लेटर से लीजिए, ठीक है। ए लेटर के जो है 5 वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग देखिए। आस्क ले लिया अपन ने। आस्क का मतलब होता है पूछना, ठीक है। उसमें अपन ने उसका हिंदी मीनिंग देख लिया। आस्क हिंदी मीनिंग लिखा है पूछना, इंग्लिश मीनिंग लिखा है इंक्वायर, ओके। तो आपने ये देख लिए, हिंदी मीनिंग भी देख लिए, साथ ही साथ उसका इंग्लिश मीनिंग भी देख लिए। अगर मान लो किसी जगह पर आस्क की जगह एनक्वायर वर्ड लिखा हुआ है तो आप इजीली समझ जाएंगे, इसका मतलब पूछना होता है ना। तो आप सिर्फ 5 वर्ड्स, ओनली 5 वर्ड्स लीजिए, उनके मीनिंग जो है लर्न कीजिए और आपकी जो नोटबुक है उसमें लिख लीजिए, ठीक है। कि आज मैंने ये 5 वर्ड्स जो हैं इनका